जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 170 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 171वें श्लोक से लेकर 190 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 171वां श्लोक। इसमें लिखा है, दाराग्निहोत्र संयोगम कुर्तयोग्रजे स्थिते परिवेत्ता सा विजया परिवेत्तिषु पूर्वजः। अर्थात यह जो व्यक्ति अग्रजे स्थित बड़े भाई के रहते हुए दारा अग्नि संयोगम कुरुते, उससे पहले विवाह और गृहस्थ के पंच यज्ञ आदि को करता है, सा परिवेत्ता विजय, उसे परिवेत्ता कहा जाता है। तू और पूर्वजा, उसका बड़ा भाई परिवित्ति कहलाता है। उसके बाद 172वां श्लोक है। इसमें लिखा है, परिवित्ति परिवेत्ताया च परिविध्यते शर्वेते नरकम यान्ति भातृयज्ञ का पंचमः। अर्थात परिवित्ति परिवेत्ता च यया परिविध्यते, परिवित्ति परिवेत्ता और जिस कन्या से विवाह करता है वह है दात्री याजक पंचमा, कन्या को ब्याहने वाला और विवाह यज्ञ कराने वाला। ये पांचों ते सर्वे नरकम यान्ति, सब के सब नरक में जाते हैं। उसके बाद 173वां श्लोक है। इसमें लिखा है, भ्रातुमूमर्तस्य भार्यायां यो अनुरुज्येत कामतः धर्मेणानि नियुक्तायाम साजयो दिदिभूषितः। अर्थात मृतस्य भ्रातु, मरे हुए भाई को भार्यायाम पत्नी से जो कामतः अनुजृजेत, काम वासना के वशीभूत होकर उससे संयोग करता है, अभी चाहे धर्मेण नियुक्ता नाम, नियोग धर्म के अनुसार नियुक्त होकर भी यदि वह संतानोत्पत्ति के बिना काम के वशीभूत होकर संयोग करता है, सा दिदिशुपति जेय, उसे दिदिशुपति कहा जाता है। उसके बाद 174वां श्लोक है। इसमें लिखा है, परदारे सुजायते दो सुसो कुंडल गोलकोह तत्यो जीवति कुंडा स्वधूतने भर्तरी गोलकः। अर्थात परदारेशु, पराई स्त्री से कुंड गोलको, कुंड और गोलक ये दो प्रकार के पुत्र उत्पन्न होते हैं। पत्यो जीवती कुंडा, पति के जीते हुए जो दूसरे पति से संतान उत्पन्न होती है वह कुंड संजक कहलाती है। भर्तरी मृते गोलकाश्यात, पति के मरने से दूसरे पति से उत्पन्न संतान गोलक कहलाती है। उसके बाद 175वां श्लोक है। इसमें लिखा है, तो तु जातो पर क्षेत्रे प्राणियों प्रेत्य चेचा दत्तानि हव्य कव्यानि नासयेते प्रदायी नाम। अर्थात पर क्षेत्रे जातो तो प्राणिनो तू, पराई स्त्री में उत्पन्न हुए वे दोनों प्राणी अर्थात कुंड और गोलक प्रदायी नाम, दाताओं के द्वारा दत्तानि हव्य कव्यानि, दिए गए हव्य कव्यों को प्रेत्यचा इह नासयेत, परलोक और इस्लोक दोनों ही स्थानों पर नष्ट कर देते हैं, अतः उन्हें हव्य और कव्य न दें। उसके बाद 176वां श्लोक है। इसमें लिखा है, अपांक्त्यो यावतः पांक्त्यान भुंजानु मनुपश्यति तावतां न फलम तत्र दाता प्राप्नोति बालिशः। अर्थात अंपाक्त्य, पंक्ति में बैठने के अयोग्य व्यक्ति यावता पंक्त्यान भुंजानान अनुपश्यति, जितने भी पंक्ति में बैठने के सुपात्र ब्राह्मणों को खाते हुए देख लेता है, तत्र वहां बलिशा दाता, मूर्ख दाता, तावताम फलम न प्राप्नोति, उतने ही खाने वालों का फल प्राप्त नहीं कर पाता। उसके बाद 177वां श्लोक है। इसमें लिखा है, दीक्षांद दंपते कानक षष्ठे शिवत्री शतश्यतु पापरोगी सहस्त्रस्य दातु नश्यति फलम। अर्थात बीच श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को देखकर अंध नवते, अंधा 90 के, काणा षष्ठे, काणा 60 के, तू और स्त्री सतस्य, श्वेत कुष्ठी 100 के, पाप रोगी सहस्त्रम, कुष्ठ आदि पापों से रोग का रोगी 1000 ब्राह्मणों के दातु फलम नाशयेत, जमाने वाले दाता के फल को नष्ट अर्थात निष्फल कर देता है। उसके बाद 178वां श्लोक है। इसमें लिखा है, यावता संस्वते ब्राह्मण शूद्रयाजकः तायताम न वद्ये दातु फलम दानस्य पौतिकम। अर्थात शूद्रयाजकः, शूद्रों को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण, यावता ब्राह्मणान, जितने ब्राह्मणों को अंगे संस्प्रेत, अंगों से छूता है, दातु दाता की, तावताम दानस्य पौतिकम फलम न भवेत, उतने ही ब्राह्मणों के दान का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद 179वां श्लोक है। इसमें लिखा है, वेद विच्चापि विप्रोष्य लोभात कृत्वा प्रतिग्रहम विनाशम भ्रजति
क्षित्रमपंभषी अर्थात वेद विद विप्र अपि वेद का ज्ञाता विद्वान भी अश्य इस शूद्र याजक का लोभात प्रतिग्रहम कृत्वा लोभ के कारण दान लेने कर अभवशी आपपातम एवं जैसे जल में मिट्टी का कच्चा घड़ा गल जाता है ऐसे क्षिप्रम विनाशम ब्रजति शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद 180वां श्लोक है, इसमें लिखा है सोम विक्रियणे शिष्टा विसजे पूयुषोणितम नष्टम देवलोके दत्तम प्रतिष्ठम तु बारगुशो अर्थात सोम विक्रियणे दत्तम विष्ठा, सोम बेचने वाले को दिया गया दान विष्ठा यानी मल के तुल्य होता है। विसजे ऊज सोणितम वैद्य को दिया गया दान मवाद और खून के समान होता है। देवलके नष्टम पुजारी को दिया गया दान निष्फल, तू और बागुशो अप्रतिष्ठम ब्याजखोर को दिया गया दान व्यर्थ होता है। उसके बाद 181वां श्लोक है, इसमें लिखा है यत्तु वाणिज्य के दत्तम निह नामुत्र तद्वेत भस्मनी होतम हव्यम तथा पौनरुणे दुजे अर्थात तू और वाणिज्य के दत्तम व्यापार करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान ततना इहना अमुत्र भवेत, वह न इस लोक में फलदायक होता है न परलोक में, तथा वैसे ही पौन भवे दुजे दूसरा पति रखने वाली स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण को दिया गया दान भस्मनी होतम हव्यम एवं राख में डाली गई आहुति के समान निष्फल हो जाता है। उसके बाद 182वां श्लोक है, इसमें लिखा है इत्रेषु त्वपांग तेषु यथोदिष्टे शास्त्रदुषु मे ब्रुवंग मानसंजिष्यसि बदन्त्यन्न मनीषिणः अर्थात इतरेषु तु अपांगतेषु दूसरे पंक्ति में बैठने के अयोग्य व्यक्तियों को और यथोष्टेषु असाधुषु जो निकृष्ट ब्राह्मण गिना आए हैं इनको दिए गए अन्नम श्राद्ध के अन्न को मनीषिणा मनीषी लोग भेद असंक मांस मज्जा अस्थि बदंती मेदा लहू मांस चर्बी और हड्डी के समान कहते हैं, अर्थात वह अन्न इनके खाने के समान है अतः उन्हें अन्न नहीं खिलाना चाहिए। उसके बाद 183वां श्लोक है पांकते ब्राह्मण, इसमें लिखा है अपांकते ध्रुवपता पंक्ति पाव्यते ये द्विजोत्तम है तानिबोधत कातशयन द्विज प्रधान पंक्ति पावनम अर्थात अपांक्त्य उपहता पंक्ति पंक्ति में न बैठने योग्य लोगों से दूषित की हुई पंक्ति यह द्विजोत्तम पाव्यते जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पवित्र हो जाती है तान पंक्ति पावनान द्विजाग्रयान उन पंक्ति को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ द्विजों को कार्तशेन निबोधत पूर्ण रूप से जानो। उसके बाद 184वां श्लोक है, इसमें लिखा है अग्रया सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु चः श्रुत्या अनवजनश्चैव विजया पंक्ति पावनः अर्थात सर्वेषु वेदेषु च सर्वप्रवचनेषु अग्रया जो सब वेदों और उनके प्रवचन करने में अथवा वेदांगों में पारंगत हैं वे च तथा श्रोत्या अनबजया एव वेद पाठियों के वंश में जन्म लेने वाले ब्राह्मण पंक्ति पावना विजया पंक्ति को पवित्र करने वाले समझने चाहिए। उसके बाद 185 और 186वां श्लोक है, इसमें लिखा है तृणाचिकेतता पंचाग्नि स्त्र पशु संगवित ब्रह्मदेयास्त संतानो ज्येष्ठ संगमय एव चः वेदयार्वित प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्त्रदा शतायुधश्चैव विजया ब्राह्मणा पंक्ति पावनः अर्थात त्रिचाचिकेता अद्रयु वेद में भाग को पढ़ने तथा उसके व्रत करने वाले पंचाग्नि पंच महायज्ञों को करने वाले त्रिशुपर्णा बहुवचन का वेद भाग पढ़ने तथा उसका व्रत करने वाले संगवित वेद के 6 अंगों शिक्षा फल व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष को जानने वाला ब्रह्मदेयात्म संतानः ब्रह्म विवाह की विधि से विवाहित व्यक्तियों की संतान और ज्येष्ठ सामगा एवं साम वेद की गायन विद्या का विशेषज्ञ वेदार्थविद वेदों के अर्थ का ज्ञाता च प्रवक्ता और वेदों का व्याख्यान करने वाला ब्रह्मचारी सुश्रद्ध हजारों गौओं का दानी और शतायु एवं 100 वर्षों की आयु वाला ब्राह्मणा पंक्ति पावना विजया इन ब्राह्मणों को पंक्ति को पवित्र करने वाला जानना चाहिए। उसके बाद 187वां श्लोक है, इसमें लिखा है पूर्व धुरप्रदेशु श्राद्ध कर्म नु उपस्थिते निमंत्रित श्रवण्या सम्या प्राण यथोदितान अर्थात श्राद्ध कर्मणि उपस्थिते श्राद्ध का समय आने पर पूर्व देशु व अपराधेव पहले दिन अथवा उससे अगले दिन यथोदितान जैसे ऊपर कहे हैं वैसे
त्रियरान विप्रान 3 ब्राह्मणों को सम्यक निमंत्रित सत्कार पूर्वक श्राद्ध में निमंत्रित करें। उसके बाद 188वां श्लोक है, इसमें लिखा है निमंत्रितो द्विजा वित्रे नियात्मना भवेशा नाच्छा छंदाश धीयति यस्य श्राद्धम च तद्वेत, अर्थात पितृ निमंत्रित द्विजा, श्राद्ध में निमंत्रित किए गए वह निमंत्रित द्विज सदा नियात्मना भवेत, पूर्णता संयमी बनकर रहे, चा और छंदासीना अधीत, उस समय वेद मंत्रों का पाठ न करें, चा तथा या श्राद्धम जिसके यहाँ श्राद्ध हो तत्भवेत, वह भी इसी प्रकार का पालन करे। उसके बाद 189वां श्लोक है, इसमें लिखा है निमंत्रितान ही पितर उपतिष्ठन्ति तात्विजान वायु बच्चान नु गच्छन्ति तथा शीन नानुपाश्रिते, अर्थात ही क्योंकि पितर लोग तान निमित्रान द्विजान उन न्योते हुए ब्राह्मणों के उपतिष्ठन्ति पास आते हैं, चा और वायुवत अनुगच्छन्ति वायु के समान पीछे पीछे चलते हैं, तथा वैसे ही आसीनानुपासते बैठे हुए के साथ बैठे रहते हैं। उसके बाद 190वां श्लोक है, इसमें लिखा है केतितस्तु यथा न्यायम हव्य कव्य द्विजोत्तमः कथिच दप्य त्रिकाम पापसूर कृताम व्रजेत, अर्थात यथा न्यायम केतिता तु द्विजोत्तमः, यथोचित सत्कार पूर्वक निमंत्रित किया गया ब्राह्मण हव्य कव्य देव कर्म और पितृ कर्म में कथनचित अपि अतिक्रामम, थोड़ा सा भी बुरा या नियमों से विरुद्ध आचरण करने पर पाप सुकृताम ब्रजेत, वह पापी अगले जन्म में सूअर का जन्म पाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।